दुनिया का छोटा तरीन मुल्क द वेटिकन सिटी, रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से भी। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ट्रैवलिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोलोसियम, दुनिया का 8वां अजूबा रोम। आज फिर मैं आया था रोम और आज मेरा आने का मकसद आप दोस्तों को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क दिखाना था, जो कि रोम सिटी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और आज़ाद छोटा सा मुल्क है। मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं कोलोसियम के सामने, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, ये मेट्रो लाइन से। तो चलते हैं, थोड़ा सा रोम शहर दिखाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ। आज आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़े से फैक्ट वेटिकन सिटी के दिखाऊंगा, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से एक आज़ाद मुल्क माना जाता है। रोमन अम्पायर का शाहकार कोलोसियम, जो कि दुनिया का अजूबा माना जाता है। द वॉरियर्स की फाइट की ये खूबसूरत प्लेस यादगार द रोमन अम्पायर की। टूरिस्ट आप देख सकते हैं, आज दिन है जुम्मा का। इसमें मैं बारहा तज़किरा करता हूँ, शहर रोम अगर आप घूमना चाहते हैं तो पैदल घूमें। इसकी एक एक गली में कुछ आपको अद्भुत नज़ारे मिलेंगे। रोम है जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खंडरात रोमन अम्पायर की। ये मेरी पहली भी वीडियोस में आप ये चीज़ें देख चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इन्हें और थोड़ी सी आपको मेन वेटिकन सिटी की तरफ लेके चलता हूँ। मेन अपनी वीडियो में थोड़ा सा हिंट स्याको सुबाक से लेके चलते हैं कि अगर आप उतरते हैं इन सारे एरिया में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। टूरिस्ट तो मिलेंगे, मेरे सामने आप देख सकते हैं हज़ारों टूरिस्ट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं टूरिस्ट की चारों तरफ। रोम की गलियों में हाथ से बनती पेंटिंग आप चाह बचा देख सकते हैं। डेढ़ 150 साल पहले तमीर करदा ये इमारत अब रोम की पहचान बन चुकी है। आप मेन प्यासे में रश देख सकते हैं, सामने नज़ारे रोम के, और लाखों टूरिस्ट इस शहर को देखने हर साल इसका रुख करते हैं। हाल हो रहा हूँ दुनिया के सबसे छोटे देश, छोटे मुल्क द वेटिकन सिटी में। कहा तो इसे शहर जाता है पर एक मुल्क है। ये मैं जा रहा हूँ मेन स्क्वायर की तरफ। सामने लोगों का रश सामने इस तरफ भी आप देख सकते हैं और आगे तो आप देख लेंगे। इस खूबसूरत से छोटे से मुल्क के फैक्ट्स के हवाले से, रोम शहर से चारों तरफ गिरा छोटा सा हिस्से को एक अलग मुल्क क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये जगह ईसाईयत मज़हब के पोप के रहने की जगह है और इनका कहना है पोप किसी हुकूमत की सरबराही में नहीं रहना चाहिए। इस वजह से 90s में इस हिस्से को एक अलग वतन का दर्जा दे दिया गया। अब इसका एक अलग पासपोर्ट है, इसकी एक अलग सिक्योरिटी के लिए इनके अलग गार्ड्स हैं, हद तक इनका अपना एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी है। दुनिया में आबादी के लिहाज से छोटा सा ये मुल्क, जिसकी तकरीबन आबादी 1000 लोग की। एक छोटा सा स्क्वायर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो बेसिकली वो सामने द वेटिकन म्यूज़ियम है। आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। फिलवक्त तो मेरा जाने का इरादा नहीं है, आपको बाहर से दिखाता हूँ। अंदर भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है जो मैंने वीडियोस में देखी हैं, बाकी देखिए। द वेटिकन सिटी, छोटा देश, छोटा मुल्क दुनिया का। सामने म्यूज़ियम और ये आपको मैं व्यूज़ दिखाता हूँ। ये सारे टूरिस्ट, हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जे करता है ये छोटा सा देश, जो कि चारों तरफ से रोमन अम्पायर और शहर रोम से घिरा हुआ है। थोड़ी बहुत छोटी सी पाबंदियाँ लाहक होती हैं एज ए मुक़द्दस शहर होने के नाते। यहाँ पे छोटे लिबास पहन के मेल हो या फीमेल हो वो लोग नहीं आ सकते। ये बुरांदे आपको नज़र आ रहे हैं,
यह मेन स्क्वायर के अंदर मैं जा रहा हूँ। ये छोटा सा बैरियर, इसे आप बॉर्डर कह सकते हैं इटली और वेटिकन के दरमियान। हवाले से नॉर्मल संडे वाले दिन या नॉर्मल काफ़ी त्योहारों पे यहीं से बाहर खिड़की से बाहर आते हैं और अपनी कौम से, अपने मानने वालों से खिताब भी करते हैं। तमाम लोग जानते हैं इस कंट्री के हवाले से, फिर भी कुछ लोग मुझे कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये कंट्री नहीं। आप सर्च कर सकते हैं द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यही आएगा द वेटिकन सिटी। आज स्पेशल मैंने पहले भी दिखाया है, स्पेशल मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ी सी डिटेल, सिर्फ इन्फो के बारे में, थोड़े से फैक्ट आपके साथ डिस्कस करने के हवाले से कि ये एक आज़ाद कंट्री, छोटा सा कंट्री, इसका अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी, इसके अंदर जनाब इनकी आबादी के लिहाज से दुनिया का छोटा तरीन कंट्री, पोप इनका ऑनर, ये सब कुछ आज आपको बताने के लिए। ख़ास त्योहारों पर ये सामने लाल रंग के पर्दे के दरमियान वाली बालकनी से पोप अपने लोगों से खिताब करता है। शहर और इसके फैक्ट्स आपको बताने के बाद मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ। सामने बिल्कुल कैसल सेंटेंचलो है, वो भी आपको थोड़ा सा बाहर से लुक देता हूँ, दिखाता हूँ, और फिर अपने व्लॉग का अहताम करते हैं। आज का वीडियो इंशाल्लाह किसी दिन हम स्पेशल टाइम निकाल के इसके अंदर का म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे कि दुनिया का जो छोटा तरीन कंट्री है उसके अंदर कैसा म्यूज़ियम है, अंदर क्या कुछ है। मुझे घूमने का शौक़ है, जिस वजह से मैं रोज़ा रख के भी देखें आपको घुमा रहा हूँ शहर रोम। और इस शहर से जैसे प्यार है, इस शहर की हर गली में घूमने का अलग ही लुत्फ़ है। इस शहर पे अगर 1000 भी वीडियोस बनाई जाएं हर एक चीज़ को उठा के, तो वो भी शायद कम पड़ जाए। अगर आप रोमा का पिक्चर पॉइंट कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। ये ब्रिज के साथ बने मुजस्मे और सामने कैसल सेंटेंचलो का खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं, और नीचे रिवर का व्यू। करते हैं अपने आज के वीडियो का अख्ताम। मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, दुआओं में याद रखें।